नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल के दिल में उतरने वाले हैं जो हजारों सालों से दार्शनिकों, संतों और हम जैसे आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर करता रहा है। वो सवाल है आत्मा के बारे में। आखिर भारतीय दर्शन में आत्मा का रहस्य क्या है? तो चलिए आज इसी शाश्वत सार को समझने की एक कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये आत्मा है क्या? इसका रूप कैसा है? क्या ये कोई चीज है जिसे देखा जा सकता है या कुछ और ही है? देखिए, यही वो सवाल है जो हमारे आज के पूरे सफर की बुनियाद है। तो इस गहरे विषय को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरू करेंगे आत्मा के एक परिचय से, फिर उसके स्वरूप को जानेंगे, गीता में श्री कृष्ण के ज्ञान पर नजर डालेंगे, शरीर और आत्मा के रिश्ते को समझेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि आत्मा का अनुभव कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय आध्यात्मिक दर्शन एक बात बिल्कुल साफ कहता है कि आत्मा कोई भौतिक चीज नहीं है। मतलब ये कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे हम अपनी इन आंखों से देख सकें। क्यों? क्योंकि ये हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड, इस भौतिक संसार के दायरे से बिल्कुल परे है। अच्छा, तो सवाल ये है कि अगर आत्मा को देखा नहीं जा सकता, तो फिर उसे समझा कैसे जाए? उसका स्वभाव, उसका नेचर कैसा है? अच्छी बात यह है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों ने इसके कुछ खास गुणों के बारे में बताया है। आइए एक एक करके उन्हें जानते हैं। तो देखिए, आत्मा के सार को समझने के लिए 5 बातें कही गई हैं। पहला, ये निराकार है, मतलब इसका कोई शेप, कोई फॉर्म नहीं है। दूसरा, ये अविनाशी है, जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। तीसरा, ये शुद्ध चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस। ये वो शक्ति है जो हमारी आंखों के पीछे से देखती है, कानों से सुनती है और हमारे मन के विचारों को भी जानती है। चौथा, ये नित्य और अचल है, मतलब ये हमेशा से है और हमेशा रहेगी, जन्म और मृत्यु के पार। और पांचवा, इसका जो असली स्वभाव है वो है आनंद। अब ये बात थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लग सकती है ना? तो इसे समझने के लिए एक बहुत ही अच्छी मिसाल दी जाती है। सोचिए, हमारा जो शरीर है वो एक बिजली के बल्ब की तरह है। ये टूट सकता है, खराब हो सकता है, खत्म हो सकता है। पर आत्मा क्या है? आत्मा है वो बिजली, वो इलेक्ट्रिसिटी जो उस बल्ब को जला रही है, वो ऊर्जा जो हमेशा रहती है। बल्ब चाहे कोई भी हो, बदले या टूट जाए। और जब आत्मा की बात होती है तो श्रीमद् भगवद गीता से बेहतर सोर्स भला और क्या हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद अर्जुन को इसका रहस्य समझाते हैं। तो चलिए सीधे वहीं चलते हैं और देखते हैं कि गीता का ज्ञान इस बारे में क्या कहता है। गीता का ये श्लोक शायद सबसे जरूरी श्लोकों में से एक है। ये आत्मा के पूरे कॉन्सेप्ट की नींव है। श्लोक है, न जायते म्रियते व कदाचित। और इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। ये अजन्मा है, शाश्वत है, हमेशा से है। मतलब साफ है, जिसे हम और आप मौत या मृत्यु कहते हैं, वो नियम आत्मा पर लागू ही नहीं होता। अच्छा, इस बात को और साफ करने के लिए श्री कृष्ण शरीर और आत्मा के बीच के फर्क को एक और बहुत ही सरल लेकिन कमाल की मिसाल से समझाते हैं। वो इसे पहनने वाले और कपड़ों के रिश्ते की तरह बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारा ये शरीर पुराने कपड़ों की तरह है, जिसे आत्मा बदल देती है। आत्मा कौन है? आत्मा है उन कपड़ों को पहनने वाली जो हमेशा वही रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कपड़े बदलने से इंसान तो नहीं बदल जाता ना। ठीक उसी तरह शरीर के खत्म हो जाने से आत्मा पर कोई भी असर नहीं पड़ता। श्री कृष्ण यही नहीं रुकते, वो आगे और बताते हैं कि इस आत्मा को न तो आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है। यही तो वो चेतना है जो अभी देख रही है, सुन रही है और सोच रही है। और एक बहुत बड़ी बात, ये परमात्मा का ही एक अंश है। इसे ऐसे समझिए जैसे सूरज की किरणें सूरज का ही हिस्सा होती हैं, सूरज से अलग नहीं होती। तो ठीक है, अभी तक हमने जो भी बात की वो सब ज्ञान की बातें थी, थियरी थी। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या इस ज्ञान को अनुभव में बदला जा सकता है? क्या आत्मा को वाकई महसूस करना मुमकिन है? हमारे शास्त्र कहते हैं हाँ, बिल्कुल। तो चलिए अब ये समझते हैं कि कैसे। देखिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए कुछ अंदरूनी माहौल बनाना पड़ता है। ये अनुभव होता है गहरे ध्यान में, जब आसपास एकदम शांति हो, एकांत हो। जब हमारा मन जो हमेशा भागता रहता है, जब वो पूरी तरह से शांत हो जाए और जब हम इस सोच से ऊपर उठ जाएं कि मैं ये शरीर हूँ, तब जाकर भीतर एक बिल्कुल अलग एहसास होता है।
और इस अनुभव तक पहुंचने के लिए श्री कृष्ण ने 3 रास्ते भी बताए हैं। पहला है कर्मयोग, मतलब अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन फल की चिंता मत करो। दूसरा है भक्ति योग, यानी पूरे प्रेम और समर्पण से ईश्वर से जुड़ना। और तीसरा है ध्यान योग, मतलब मेडिटेशन के जरिए अपने मन को शांत करके अपने असली स्वरूप, अपनी आत्मा में टिक जाना। और जब कोई इन रास्तों पे चलकर अपने मन को पूरी तरह स्थिर कर लेता है, तब अंदर से एक बहुत ही शांत, एक रोशन और एक स्थिर चेतना महसूस होती है। भारतीय दर्शन के हिसाब से वही अनुभव आत्मा का अनुभव है। वो एक प्योर विटनेस स्टेट है, एक साक्षी भाव। तो आज की इस सारी बातचीत का, इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है, वो बस एक लाइन में है। मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा अमर रहती है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, ये तो जिंदगी और मौत को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। अगर हमारा असली स्वरूप, हमारी असलियत हमेशा रहने वाली है, शाश्वत है और इस शरीर से अलग है, तो ये एक समझ, सिर्फ ये एक समझ हमारे जीने के तरीके और मौत को देखने के नजरिए को कितना बदल सकती है। इस पर जरूर सोचिएगा।